हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपने घर में हंसी खुशी से रह रहे होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। बेटा, कोरोना काल में हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है घर से पढ़ो के अंतर्गत आज फिर मैं पिंकी शर्मा आपसे शिक्षण कार्य से संबंधित कुछ चर्चा करूंगी, जिसमें आज हमारा विषय होगा समास। बच्चों, ये संबंधित जो विषय है, टॉपिक है, यह वैसे तो हम छठी क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे, इस पर जो चर्चा करेंगे वो कक्षा 10वीं के सिलेबस से होगी और कक्षा 10 के बच्चों के लिए आज हम ये व्याकरण के अंतर्गत दिए गए अध्याय नंबर 2 समास पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित ही आज अपना शिक्षण कार्यक्रम करेंगे। बच्चों, समास जो है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास। जैसे राजा का पुत्र, इसमें दो शब्द हैं, एक राजा और दूसरा पुत्र, तो इसका क्या बन गया समास? जब इसको करेंगे तो राजपुत्र। इसी प्रकार बेटा समास के 6 भेद होते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। इसके अतिरिक्त हम जब प्रश्न संख्या 1 करते हैं, कर्मधारय और बहुव्रीहि तथा द्विगु और बहुव्रीहि में हम अंतर स्पष्ट करेंगे। ये जो है हम एक बार सीखने के बाद इसको करेंगे। अब जो है बच्चों, मैंने आपको समास के जो है 6 भेद बताए हैं, उनमें सबसे प्रथम भेद जो है वो है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय यानी कि क्रिया विशेषण आदि का काम करे, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे यथाशक्ति, इसमें प्रथम पद क्या है? अव्यय है। यथा, यथा क्या है? एक क्रिया विशेषण शब्द है और यह प्रथम पद प्रधान है। भर पेट, प्रतिदिन, बीचों बीच, ये क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। इसके कुछ और उदाहरण जैसे दिए गए हैं। यथाशक्ति, एक तो बच्चों आप इस चीज़ को गांठ बांध लो, जिस भी संज्ञा शब्द से पहले यथा आई वो अव्ययी भाव समास में आता है, क्योंकि ये अव्यय है, कविकारी शब्द है। तो यथा संभव, शक्ति के जैसा संभव हो। यथा विधि, विधि के अनुसार, प्रत्येक, एक एक, मन मन, मन ही मन, द्वार द्वार, द्वार ही द्वार, ये क्या है? अव्ययी भाव समास। नी धड़क, नी क्या है? बिना धड़क। घर घर, घर हर घर, अनजाने, जाने बिना, बीचों बीच, ठीक बीच में, रातों रात, रात ही रात में। तो इस प्रकार ये क्या है? अव्ययी भाव समास है और हमने इसके कुछ उदाहरण भी किए हैं। तो बच्चों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जिसका पहला पद प्रधान हो, बाकी समस्त पद अव्यय हो, तो वो क्या किसका काम करेगा? अव्ययी भाव समास का। ठीक है। हमारा जो है अगला तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का शाब्दिक अर्थ है तत् मीन्स वह, पुरुष मीन्स आदमी, वह आदमी या वह दूसरा आदमी। इस प्रकार तत्पुरुष शब्द अपना एक अच्छा उदाहरण है। इस आधार पर इसका यह नाम पड़ा है, क्योंकि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है और इस प्रकार जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों ही पदों के बीच प्रथम कर्ता और अंतिम संबोधन कारक के रूप में अतिरिक्त शेष किसी भी कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा, राजपुरुष, राजा का पुरुष। राह खर्च, राह के लिए खर्च। अब बेटा तत्पुरुष समास में जो है 6 भेद होते हैं, जिनका परिचय इस प्रकार है। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष। कर्म कारक आपने पढ़े होंगे, कारक विभक्ति का अपने शिक्षण में आपने प्रयोग किया है, जिसमें चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? नी, कर्ता नी। कर्म का क्या चिन्ह होता है? कर्म को। और कर्ण का कर्ण, कर्ण से। ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, विभक्तियों का लोप पाया जाता है। कर्म कारक में क्या है, ग्रंथ कर्ता, ग्रंथ को करने वाला, ठीक है। और जिसमें सबसे पहले कर्म कारक दिया है, जिसमें स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग को प्राप्ति, कर्म को, यानी कर्म के बारे में बात कर रहे हैं, को इसमें विभक्ति चिन्ह आया है और इसका लोप हो गया, क्या बन गया, स्वर्ग प्राप्त, विभक्ति चिन्ह को का इसमें लोप हो गया। ऐसे ही है कर्ण तत्पुरुष, इसमें क्या है, जिसमें कर्ण कारक की विभक्ति का लोप पाया जाए वो क्या होता है, कर्ण तत्पुरुष। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखित, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, शोकाकुल, शोक से आकुल, दया आर्द्र, दया से आर्द्र। कर्ण तत्पुरुष जो कर्ण कारक होता है उसका विभक्ति चिन्ह से होता है, तो इसमें से का लोप होकर क्या बन गया, दयाद्र। अगला है बेटा संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, संप्रदान में क्या होता है, के लिए इसका विभक्ति चिन्ह होता है और इसमें विभक्ति का लोप होता है, तो वो क्या है, संप्रदान कारक। आगे हम बात कर रहे हैं अपादान तत्पुरुष की। इसमें क्या है, अलग होना पाया जाता है और विभक्ति का लोप भी हो जाता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, ईश्वर विमुख, ईश्वर से विमुख, मदोन्मत्त, मद से उन्मत्त, विद्या से हीन। तो ये क्या है, अपादान कारक। इसके बाद है संबंध कारक, संबंध कारक में इसकी विभक्ति का लोप पाया जाता है। जैसे वज्रपात, वज्र का पात। अब बच्चों आपको पता होगा कि संबंध तत्पुरुष में जो है विभक्ति होती है का, के, की। आप कोई भी देख लीजिए, दीनानाथ, दिनों के नाथ, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, के, और उसका लोप हो गया है, तो क्या बन गए, दीनानाथ। पितृग्रह, पिता का ग्रह, रामानुज, राम का अनुज, राजपुत्र, राजा का पुत्र, पवन पुत्र, पवन का पुत्र। इस प्रकार से विभक्ति का लोप होकर ये संबंध तत्पुरुष कहलाता है। इसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण की विभक्ति होती है में पर, तो आप देख रहे हो देश आटन, देशों में अटन, वनवास, वन में वास, दानवीर, दान में वीर, कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि। तो ये क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। इसके बाद जो है आगे जो अपना आता है नए तत्पुरुष। तत्पुरुष के इन 3 अन्य भेद भी माने जाते हैं, उनमें नंबर 1 है नए तत्पुरुष। निषेध या अभाव के अर्थ में किसी शब्द से पूर्व अ या अन आने पर जो समास बनता है वो होता है नए तत्पुरुष, जिसमें न का प्रयोग हो। जैसे अधर्म, न धर्म, अनुदार, न उदार, अनिष्ट, न इष्ट। ये क्या है, नए तत्पुरुष हैं। विशेष तौर पर प्राय संस्कृत शब्दों में जिस शब्दों के आदि में व्यंजन होता है तो नए समास में उस शब्द से पूर्व अ जुड़ता है। यदि शब्द के आदि में अर होता है तो उससे पूर्व अन जुड़ता है, तो ये क्या है, नए तत्पुरुष हैं। अब बेटा भाग 2 है अलुक तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक समास कहते हैं। जैसे मन सीज, मन में उत्पन्न, वाचस्पति, वाणी का पति, ये कौन सा है, तत्पुरुष समास है। और अलुक तत्पुरुष है विश्वम्भर, विश्व को भरने वाला। उपपद तत्पुरुष तटस्थ, तट जमा सत, गृहस्थ, ग्रह जमा सत। अब जो है हम अगले अपने तत्पुरुष के भाग नंबर 3 पर जो प्रकार है उसमें पहुंच गए हैं। कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेष्य, विशेषण अथवा उपमेय, उपमान का संबंध हो और दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आ जाए उसे कर्मधारय समास क्या कहते हैं। क्या समझे बेटा, जिसमें दोनों पदों के बीच विशेष्य या विशेषण, उपमेय, उपमान का संबंध हो। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता क्या है, वो नीला है। विशेषण और विशेष्य का संबंध है इसमें, तो ये कर्मधारय समास है। इसी तरीके से महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। काला पानी, काला है जो पानी। इस प्रकार बच्चों आपने देखा ये इसमें जो है विशेष्य, विशेषण और उपमेय, उपमान का संबंध इसमें दिया गया है, तो ये कर्मधारय समास कहलाएगा। इसके बाद जो है हमारा आगे आ जाता है तत्पुरुष द्विगु समास। द्विगु समास का एक समझने का आसान सा तरीका है। संस्कृत में कहा गया है द्वानाम ग्वानाम समाहारय, यानी कि इनका समाहार है। जैसे कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची या गिनती बनाने वाला हो तो दोनों पदों के बीच विशेषण संबंध, विशेष्य संबंध हो और समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान कराए उसे
द्विगु समास कहते हैं। अब देखिए शताब्दी क्या है, इसमें संख्यावाचक पद है 100 शब्दों का समूह, ये क्या बन गया, द्विगु समास। अब है सतसई 700 दोहों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, पसेरी 5 शेरों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह। तो ये सब क्या है, वे द्विगु समास है। और अब हम अपने भाग नंबर 5 पर पहुंचते हैं, जिसमें कि द्वंद्व समास के बारे में बताया गया है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और तथा अथवा या योजक चिन्ह शब्दों का प्रयोग हो, वो क्या होता है, द्वंद्व समास। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, दीन ईमान, दीन और ईमान, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, राजा रंक, राजा और रंक, माँ बाप, माँ और बाप, सुख दुख, सुख और दुख, भाई बहन, भाई और बहन, नदी नाले, नदी और नाले, दूध दही, दूध और दही, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, पाप पुण्य। इस प्रकार से न्यून अधिक, न्यून अथवा अधिक, थोड़ा या बहुत, ये सब क्या है, द्वंद्व समास। इसके बाद जो है बच्चों, हम अपने भाग नंबर 6 पर पहुंचते हैं, जो कि बहुब्रीहि समास है। जिस समास का कोई भी पद संख्यावाची हो, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी अन्य संज्ञा के विशेषण होते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। अब इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पद जो हैं किसी तीसरे की विशेषता के बारे में हमें बता रहे हैं, और किसी अन्य शब्द के विशेषण हैं, तो उसे क्या है, कौन है चक्र को धारण करने वाले, भगवान विष्णु। तो यहाँ क्या हुआ, बहुब्रीहि समास। ऐसे ही है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वो कौन है, गणेश। तो ये भी क्या है, बहुब्रीहि समास। फिर है दिगंबर, इसके बाद है दिगंबर, दिशाएं हैं वस्त्र जिसके, अर्थात नगन। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है बेटा, ये जैनी गुरुओं के लिए किया जाता है। फिर है राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन यानी कि कमल के समान नेत्र हैं जिसके, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया गया है। फिर है तिमंजिला, 3 है मंजिला जिसमें वह मकान, उसको क्या कहेंगे, तिमंजिला। अनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं हो। फिर है पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके। फिर है सहस्त्रबाहु, 100,000 भुजाएं जिसकी, अर्थात दैत्य राज। फिर है षटकोण, 6 कोणों का समूह या 6 कोणों की आकृति। फिर है मृगलोचनी, मृग के समान मृग के समान लोचन वाली कोई स्त्री। फिर है पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय यानी कि कठोर हृदय है जिसका, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है, बहुब्रीहि समास। फिर है त्रिनेव, 3 है नेत्र जिसके, वो है भगवान शिव। तो भगवान शिव के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है, त्रिनेत्र। इस जब यह 2 शब्द किसी तीसरे की बारे में विशेषता बताते हैं तो वो क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास। तो त्रिनेत्र किसकी विशेषता बता रहे हैं, भगवान शिव की। फिर है कलह प्रिय, कलह प्रिय हो जिसको। फिर है कन फटा, कान हो फटा हुआ जिसका। फिर है मृत्युंजय, मृत्यु को भी जीत लिया है जिसने। इसके बाद है पतझड़, पत्ते झगड़े हैं जिसमें वह ऋतु। फिर है मेघनाद, मेघ के समान नाद। इसके बाद है मृत्युंजय, मृत्यु को भी जिसने जीत लिया है। फिर है जितेंद्रिय, जीत ली हैं इंद्रियां जिसने, कौन होता है वो, संयमी पुरुष। फिर है कृत कार्य, कर लिया है कार्य जिसने, सफल व्यक्ति। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, कौन है, मेघनाद। तो बेटा इस प्रकार से ये बहुब्रीहि समास के हमने बहुत सारे उदाहरण किए हैं। इसके बाद कुछ और उदाहरण हैं, जैसे गजानन, गज के समान आनन। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर, मस्तक पर जिसके। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है, भगवान शिव। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, सरस्वती। अजात शत्रु, नहीं पैदा हुआ हो जिसका कोई शत्रु। तो ये क्या है, ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो बच्चों हमने इस प्रकार अपने आज समास का टॉपिक विषय जो है कंप्लीट किया है। आप इस पर अपना गृह कार्य भी करेंगे, और इसके बारे में आपको यह टॉपिक कैसा लगा अपने कमेंट्स ज़रूर करें।
आपको अगर अभी भी इसमें कुछ पूछना है तो उससे संबंधित आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और गृह कार्य करके बेटा ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। आगे हम फिर आपसे संपर्क करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।